Har Mahadev, and a very happy Saturday to all. Today in the morning, one of my friends she calls me and she asks that just tell me one thing. You always talk about well-being, always talk about mankind, always talk about the mental health and all the stuffs. But what is the secret that you get motivated in your life every time? So my simple answer to her is that motivation, first of all, not lies in some external factors or in some other point. Motivation comes from inside. You should not have to seek motivation from something outer source. If you will seeking that, it will only remain with you and it will only last for just few seconds. It will not longer retain with you. Okay. So first of all, you should have to stop searching for motivation by seeing the YouTube videos, by talking to someone, and by just saying or spitting whatever the facts you know about the things. So just you are feeling good. Okay, so you listen all those audios, videos, you consume all those stuffs which is not required in your life. And when you overconsume the things, here what actually should be, your mind gets swamped, your minds get stuck, कंफ्यूज कि भाई करना क्या है, ये क्या देख रही है और कर क्या रही है, कोई लाइफ में सिमिलैरिटी नहीं है. यही है प्रॉब्लम हमारे साथ. हम कंज्यूम बहुत ज़्यादा करते हैं, हम आउटर सोर्सेज पे रिलाई बहुत ज़्यादा करते हैं. इंस्टेड हम अपनी खुद की वर्थ को, खुद के मेंटल स्ट्रेंथ को पहचानने में असक्षम रहते हैं, जिससे हमें सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है. मुझे यही समझ में आया है कि जो मोटिवेशन है वो खुद से आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसी और से हमें मिलेगी नहीं. सिचुएशन कितना भी ख़राब क्यों ना हो, यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ गोइंग टू फाइट बैक फॉर दैट थिंग एंड मेक एवरीथिंग हैपन गुड. ओके फॉर यू. लोग इतने सुसाइड करते हैं. यू विल फाइंड एवरी डे न्यूज़पेपर यू वन और सम अनदर स्टोरी ऑफ द पर्सन कमिटिंग सुसाइड. द स्टूडेंट्स बेसिकली. 3 Idiots में एक बात बोली थी कि अगर इंसान के यहाँ का प्रेशर नापने का मशीन होता तो सुसाइड्स नहीं होते. दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा ना प्रेशर यहाँ पे रखता है. हमें लगता है कि हम बहुत चल रहे हैं तो हमारे पैर दुख रहा है, हमारा हाथ दुख रहा है. माइंड नहीं दुखता, सर दुखता है लोगों का कि हमारे सर में दर्द हो रहा है. लेकिन माइंड में कभी सोचना मेरा माइंड दुख रहा है, हमने आज माइंड बहुत सारा काम किया है. एक्चुअली हमारा माइंड थकता ही नहीं है, कभी नहीं थकता है. वो ऑलवेज वर्क करता है. वो सोने के बाद भी वर्क करता है हमारा. कैसे? इसका मतलब कि आपके अंदर ऐसा कुछ तो तत्व है, ऐसा कुछ तो पावर है जो आपको बाकियों से भिन्न बना सकता है, लेकिन आप उस पर वर्क ही नहीं करते. तो आप खुद समझो कि आपको चाहिए क्या लाइफ में, वरना सिचुएशन इतना ख़राब होगा कि आपके पास सब चीज़ होगा फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे. लाइक दुर्योधन. अगर महाभारत से हम कोई चीज़ सीखने मिलती है तो हमें सबसे पहली चीज़ तो यही सीखने मिलती है कि श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को और सबके सामने, दोनों पक्षों के सामने, वो चाहे कौरव वो चाहे पांडव हो, सबके सामने निरपक्ष होकर एक प्रस्ताव दिया था जिसमें था कि या तो आप मेरी नारायणी सेना को चुनिए, चुनाव करिए, या तो आप मेरा चुनाव करिए. दुर्योधन ने नारायणी सेना की, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा थी तो उन्होंने उनको चुना, लेकिन अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को चुना. जब श्री कृष्ण जी को चुना तो क्या वो हारे? नहीं हारे. उन्होंने अपना जो क्या बोलूँ रथ का भार था, सब कुछ था, कार्यभार सब कुछ उन्होंने श्री कृष्ण पे छोड़ दिया. तो जब अर्जुन होके वो श्री कृष्ण पे सब चीज़ छोड़ सकते हैं और वो जीत सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं छोड़ पाते? जब हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं, जब हम ऑटो में सफ़र कर रहे होते हैं, हम एक भी बार नहीं पूछते हैं बस वाले से या ऑटो वाले से कि भैया आप ठीक से पहुँचाओगे तो क्या हम अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे, क्या आप हमें एक्सीडेंट तो नहीं कराओगे. कितने बार पीछे आपने ठोकर मरवाई है, आप हमें अपना डेटा दो तो, CV दो तो हमें, कितने बार. लेकिन जब भगवान के पास जाते हैं, पहला तो हम मांगने जाते हैं, सब हम खड़े हो जाते हैं, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमें वो दे दो. चलो ठीक है, दे दो, मांग लिया वो सब तो फिर भी ठीक है. फिर क्या करते हैं हम, जैसे ही हमारी पूजा समाप्त होती है, एक तो मन नहीं लगता बहुत लोगों, बस ऊपरी ऊपरी भाव से पूजा करते हैं. और जब जैसे ही पूजा समाप्त होती है और हम जैसे ही पूजा घर से बाहर आते हैं, फिर हम वापस से मुंह माया में बन जाते हैं. फिर हमारे दिमाग में ख्याल आता है यार होगा तो कब, होना तो चाहिए, मेहनत तो की है हमने, हो जाना चाहिए ना. दुविधा क्यों, किस बात की दुविधा? जब सब कुछ श्री कृष्ण पे छोड़ दिया या महादेव जी पे छोड़ दिया तो किस बात की दुविधा. वो है ना, अब सब तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में. बस आप आंतरिक रूप से कितने स्ट्रॉन्ग हो वही बताता है आप रियलिटी में कितने सक्षम हो.
बहुत डिफ़िकल्ट होगा बहुत लोगों को ये समझना, मे बी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। ये एक बोतल है, इसमें पानी भरी हुई है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ भरी हुई है, बहुत लोगों को लग रहा है ये बोतल तो खाली है, आधी खाली है। सो दिस इज़ द माइंडसेट, दिस इज़ द पर्सपेक्टिव। ये बोतल आधी भरी हुई है और ये बोतल आधी खाली है। इस दो सेंटेंस से ही पता चलता है कि इंसान क्या सोचता है, कैसे सोचता है और कैसे सिचुएशन को डील करता है, ठीक है। बहुत लोगों को लगेगा कि ये मतलब दिस इज़ हाफ एम्प्टी एंड सम पीपल विल से दिस इज़ हाफ फिल्ड। इन लाइफ द प्रॉब्लम विल ऑलवेज कम। मैं कभी नहीं बोलूँगी प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आएगी। अब अगर आप मेडिटेट करते हो, इफ़ यू स्टडी, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू विल बिकम रिच, लाइफ बिकम सॉर्टेड। नो, life is not sorted for Bill Gates, life is not sorted for Mark Zuckerberg, life is not sorted for Ambani's, Adani's, anybody. सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है. ऑफ कोर्स द डिफिकल्टी ऑफ द लेवल ऑफ द डिफिकल्टीज इन प्रॉब्लम आर डिफरेंट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बट क्या करते हैं वो? क्या भाग जाते हैं? वो उस पर वर्क नहीं करते हैं क्या? उसको सॉल्व करने का या हाउ टू टैकल, हाउ टू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन, क्या वो सोच एवरीथिंग लाइज ऑन द मैटर? नो बडी हैज़ दिस पावर, नाइदर योर पेरेंट्स नॉर योर फ्रेंड्स नॉर एनी बडी, नॉर पार्टनर, चिल्ड्रन, नो बडी हैज़ दिस राइट to make you feel guilt, to make you feel that you are unstoppable, that that you are stoppable, that you can't do anything. Okay, nobody has this right. It's up to your mindset. If अगर आपने खुद सोच लिया कि कुछ नहीं हो सकता हमसे, तो भाई तो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। सच में तो ये सोचना बंद करो कि तुम वर्थ इट नहीं हो। और जो सोशल मीडिया पे हम अननेसेसरी कंटेंट कंज्यूम करते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सोशल मीडिया पे वो दिखाते हैं जो वो एक्चुअल में है नहीं, और उसको देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोशल मीडिया पे अच्छे कंटेंट्स है वो कंज्यूम करो, लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, लाइफ बहुत सुंदर है। ह्यूमंस आर द बेस्ट गिफ्ट, okay, by the nature, and please accept it, and try to make your life happy, and if possible try to make somebody else's life also happy, whether a plant, whether a animal, whether human, ठीक है। किसी भी फॉर्म में हर एक दिन कोई एक अच्छा काम करो, जिससे कि अंदर में ना डोपामिन जो होता है वो ये सब करने से बढ़े, ना कि वो स्क्रॉल करने से सोशल मीडिया आपका डोपामिन बढ़ के ख़त्म हो जाए, वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो अगर बढ़ाना है डोपामिन को तो किसी अच्छे जगह पे लगा के बढ़ाओ, जिससे कि अंतर आत्मा तक शांति पहुँचे, ठीक है। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।